बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर। इसके अंतर्गत जितने भी कॉलेज आते हैं उसमें अलग अलग कोर्स में एडमिशन लेने वाले 2022 से 25 पार्ट वन के तमाम छात्र छात्रा आप लोगों के सवाल लगातार हम देखते हैं कमेंट में आते रहते हैं कि इस सेशन के बारे में भी कुछ बताई जाए। पार्ट वन एग्जाम को लेकर के, रजिस्ट्रेशन को लेकर के, साथ ही पार्ट वन परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो इस वीडियो में हम थोड़ा विस्तार से बात करेंगे। थोड़ा लंबा ये वीडियो हो सकता है लेकिन आप अंतिम क्षण तक बने रहें। और शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप तमाम छात्र छात्राएं लगभग 1.25 लाख के आसपास एडमिशन हुआ है। यह चैनल आप लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल है लगभग जब तक कि आप स्नातक करेंगे या पीजी करेंगे इस यूनिवर्सिटी से, पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री ग्रेजुएशन या आगे पीजी या बीएड या कोई भी कोर्स आप इस यूनिवर्सिटी से करेंगे तो तमाम जानकारी आपको इस चैनल से मिलती रहेगी। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें, साथ ही जो आपके क्लासमेट्स है इस सेशन के उनको भी बताएं चैनल के बारे में कि घर बैठे हर जानकारी समय समय पर दी जाती है। तो हम बात करते हैं आपके पार्ट वन एग्जाम कब होगी। उससे पहले क्या क्या प्रोसेस हो सकता है और आपने तैयारी के बारे में पूछा था कि हमें क्या क्या खरीद लेना चाहिए, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो पहले हम रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं कि पहले आपका पार्ट वन का जो एग्जाम होता है उससे पहले रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन में जब आपका एडमिशन हुआ पार्ट वन में तो लगभग 70% स्टूडेंट का होता है कि एडमिशन के टाइम ही रजिस्ट्रेशन हो जाता है। ध्यान देना है रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक बार होगा आपका, जो कि हो गया होगा आपका या कुछ आप में से बचा भी होगा। एक रजिस्ट्रेशन नंबर पर तीनों साल आप पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री का एग्जाम देंगे। हाँ, आपको पार्ट वन में एडमिशन तो हो गया ना, अब आपको परीक्षा फॉर्म भरना है, पार्ट वन का एग्जाम देना है। जब पार्ट वन का रिजल्ट आ जाएगा आने वाले समय में, जब आप पार्ट टू में जाएंगे तो फिर आपको पार्ट टू में एडमिशन लेना होगा, पार्ट टू का एग्जाम देना होगा, फिर उसका रिजल्ट आएगा। फिर आप पार्ट थ्री में जाएंगे तो फिर पार्ट थ्री में एडमिशन लेना होगा, फिर आपको पार्ट थ्री का एग्जाम देना होगा और फिर आप पार्ट थ्री पास कर जाएंगे। मतलब कि रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक ही बार होता है, बाकी हर पार्ट में एडमिशन और परीक्षा फॉर्म कंटिन्यू करना पड़ता है। मतलब कि 3 बार आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, 3 बार आपका एडमिशन होगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन एक ही बार होगा। तो 30% कॉलेज का रजिस्ट्रेशन बच जाता है, तो उनके लिए यूनिवर्सिटी के तरफ से बाज़ाब्ता रजिस्ट्रेशन की तारीख निकाली जाती है। आप में से कुछ छात्र-छात्राएँ में मैसेज किए थे कि मेरे कॉलेज से रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए फ़ोन आया था या मैसेज आया था। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपके कॉलेज से कॉल आता है तो जाकर के रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल अप कर दीजिएगा। होगा क्या कि रजिस्ट्रेशन जब सबका हो जाता है तो पार्ट वन एग्जामिनेशन फॉर्म फिल अप से पहले आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड मिलता है, छोटा-सा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको सँभाल के रखिएगा। रजिस्ट्रेशन कार्ड मिलने के बाद जो है आपके पार्ट वन का परीक्षा फॉर्म भराया जाता है, फिर आप पार्ट वन का एग्ज़ाम देते हैं। देखिए पार्ट वन का एग्ज़ाम का संभावना कम बच सकता है। अभी जो है वर्तमान समय में एक पार्ट टू का एग्ज़ाम होने वाला है जो कि मार्च-अप्रैल तक होगा। ये पार्ट टू एग्ज़ाम हो जाने के बाद तब ये संभावना बनेगी कि आप लोगों का पार्ट वन का एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल अप करवाया जाए, एग्ज़ाम हो, फिर उसके बाद एक पार्ट थ्री का एग्ज़ाम होगा। तो अभी आपको लगभग मोटा-मोटी मान के चलिए कि आपको मई-जून तक या जून-जुलाई तक आपको पार्ट वन परीक्षा के लिए जो है कि वह इंतज़ार करना होगा। देखिए कितना जल्दी होगा ये डिपेंड करता है कि अभी एक पार्ट टू का एग्ज़ाम होने वाला है, वह कितना जल्दी हो जाता है। उससे पहले एक स्पेशल एग्ज़ाम भी होने वाला है। तो अभी आपके जो है कि एग्ज़ाम में टाइम है, आप लोग चैनल से जुड़े रहें। और रहा बात तैयारी के लिए, तो तैयारी के लिए या तो आप कॉलेज यदि क्लास कंटिन्यू चाहते हैं तो आपके जो बुक्स होंगे, जो आपको पार्ट वन में पढ़ने होते हैं, आपके प्रोफ़ेसर साहब ने बता दिया होगा। लेकिन आप कोई और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं और आपका ये है कि हमें ग्रेजुएशन पास करनी है, यूपीएससी एग्ज़ाम हो, आपका बीपीएससी, बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जो कि स्नातक लेवल पर वो हो जाते हैं, तो आप वहाँ भी तैयारी करते रहिए और यहाँ जब एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम दीजिएगा। उस कंडीशन में होगा कि आपको गेस्ट पेपर जो है कि खरीदना होता है, गेस्ट पेपर से भी आपका एग्ज़ामिनेशन के लिए लगभग लगभग तैयारी हो जाता है। और उसके बाद से क्वेश्चन बैंक आता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिससे आपको पता चलता है कि हाँ, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, कितना क्वेश्चन का आंसर हमें देना पड़ता है। उसके बाद से चैनल की तरफ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम के टाइम में दिया जाता है, हर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के लिए। तो जब आपके पार्ट 1 का एग्ज़ाम होगा, उस टाइम एग्ज़ाम होने से पहले आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया जाएगा। हालाँकि उसके कुछ चार्ज, सर्विस चार्ज आपको पे करने पड़ते हैं। तो मोटा-मोटी अभी जो है आपके पास जो होना चाहिए, यदि आप अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप ग्रेजुएशन सिर्फ़ इसलिए पढ़ रहे हैं, होता है कि हाँ, हमें इसको पास करना है और किसी भी तरीके से, और जो हमारा मेन जो डेस्टिनेशन है, वहाँ पहुँचना है। तो गेस्ट पर और क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने से एग्ज़ाम निकल जाते हैं, अच्छे से एग्ज़ाम निकल जाते हैं। तो अब सवाल आता है कि सर गेस्ट पर आया है कि नहीं आया है? तो अभी तो खैर नहीं है आप लोगों के लिए, लेकिन हाँ, आप जो आप में से सीनियर था पार्ट 1 का, उसका गेस्ट पर लेकर के आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। और क्वेश्चन बैंक की हम बात करें तो क्वेश्चन बैंक हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में आप लोगों को पीडीएफ फॉर्मेट में इस चैनल से आपको जो है कि 15 मार्च से मिलना शुरू हो जाएगा। अभी हम लोग टाइपिंग करवा रहे हैं। सारा पार्ट 1 का क्वेश्चन है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हिंदी और अंग्रेजी दोनों में हम
टाइपिंग करवा रहे हैं। मार्केट में जो है कि आपको आर्ट्स का सिर्फ हिंदी में मिलता है, साइंस का क्वेश्चन बैंक सिर्फ अंग्रेजी में मिलता है। इसलिए मैं साइंस का क्वेश्चन आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में दूंगा और आर्ट्स का भी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, साथ ही कॉमर्स के भी छात्र आपका भी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसे क्वेश्चन बैंक हम कहेंगे, जिसमें पिछले 5 साल के जो रिकॉर्ड होते हैं, कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, तमाम उसमें रहेंगे। तो चैनल की तरफ से 15 मार्च से मिलेगी और तब आप लोग तैयारी कीजिएगा। देखिए, अभी तो खैर फरवरी में इंटर का एग्जाम हो रहा है। आप लोग जो है कि मार्च से जो है कि स्टडी मटेरियल खरीदना शुरू कीजिएगा और मार्च से जो है कि आपके एग्जाम के ऊपर रजिस्ट्रेशन कराने या करवाने के ऊपर जो है कि यूनिवर्सिटी से जानकारी आती रहेगी, तो हम आपको टाइम टू टाइम देते रहेंगे। फिलहाल आप लोग फरवरी तक इंतजार कीजिए। मार्च से जो है कि आप लोग का कंटिन्यू आपके बारे में बात होगी, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तमाम जानकारी आपको बताई जाएगी। इंग्लिश ऑनर्स के छात्र-छात्राएँ इस चैनल पर पार्ट 1 का जो है कि इंग्लिश ऑनर्स के नोट्स के कुछ वीडियोज़ बने हुए हैं, वो जाकर के चैनल पर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में, उससे भी वो तैयारी कर सकते हैं। अकाउंट ऑनर्स के छात्र-छात्राएँ हम गूगल मीट पर क्लास करवाते हैं एक सर के माध्यम से, तो आप क्लास करना चाहेंगे, हम आपको ऐड करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे फ़ोन पर कॉल करके, फिर आप लोग लाइव क्लास कीजिएगा घर बैठे ही। बाकी कोई और सब्जेक्ट की तो खैर क्लास की व्यवस्था नहीं है, अकाउंट ऑनर्स की है और इंग्लिश ऑनर्स का नोट्स अवेलेबल है चैनल पर। बाकी हम और भी फैकल्टी लाएँगे आने वाले समय में, बस आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें और अपने जो क्लासमेट हैं उनको बताएँ। तो शुरू में इतना ही रखते हैं, बाकी जो आपको मार्च से लगातार जो रिपोर्ट आएगी हम आपको टाइम टू टाइम देते रहेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।